हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिल और उनके दिमाग में आपको लेकर इस समय पे क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर। हम इस पे पास्ट की एनर्जीज़ को भी इंक्लूड कर लेंगे और फ्यूचर के एक्शंस भी देख लेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। लेकिन रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। मैरिड लोगों के लिए भी है, अनमैरिड लोगों के लिए भी है और स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो साइंस यहाँ पे आप लोगों के लिए सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो मुझे यहाँ पर 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। मई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 की एनर्जी है, जून मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 मार्च मंथ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 4 अप्रैल मंथ की एनर्जीज भी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर भी मुझे आप लोगों के लिए कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दी है। आप लोगों के लिए टॉरस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर मिली है। और आप लोगों के लिए वर्गो की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंजल नंबर 1 आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा। 111 बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, या 1111 बहुत ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं। नंबर 8 अगस्त मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट की एनर्जीज सबसे पहले बता देती हूँ। यहाँ पे पास की एनर्जीज में मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी, कोई तीसरा पर्सन था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको इस रिलेशनशिप में वो वैल्यू नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे। यहाँ पर पे आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे, आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले, आपके लिए वर्क करे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अपनी इमेज को, अपनी सोसाइटी में अपने नाम को लेकर कॉन्शियस थे, या फिर अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। खुद का ग्रीड, खुद का लालच, खुद का प्रॉफिट देखना, वो सब चीज़ें ज़्यादा थी जिसकी वजह से उन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया है। क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पास में आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे रिश्ते को लेकर, लेकिन स्टार्टिंग से ही आपके पार्टनर के बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट था, जहाँ पर वो आपको उतना रिटर्न नहीं देते थे जितना कि आप डिजर्व करते हैं। हो सकता है कि शुरुआती दिनों में आपके पार्टनर ने काफ़ी लविंग एनर्जी रखी हो, लेकिन धीरे धीरे उनके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट आया है। और स्पेशली उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपने उनसे कमिटमेंट मांगा, जिस टाइम पे आपने ये सोचा कि आपके पार्टनर आपको आकर कमिटमेंट दें या आपके लिए स्टैंड लें, आपके लिए खड़े हों। हो सकता है आप लोग मैरिड थे एक दूसरे के साथ, आप चाहते थे कि एटलीस्ट इन लॉज के सामने आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लें या लोगों के सामने आपके लिए स्टैंड लें, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी भी वो स्टैंड आपके लिए लिया नहीं। तो जो चीज़ें आप डिजर्व करते थे, जो चीज़ें आपकी थी, वो चीज़ें आपको मिली नहीं, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा दूरियां बनी हैं। यहाँ पर पे आपके पार्टनर का ध्यान ना आपको छोड़कर बाकी चीज़ों में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके अलावा भी वो बाकी चीज़ों में इंडल्ज थे, जिसकी वजह से वो कभी भी आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाए जितना कि आप डिजर्व करते थे या जितना कि आपको मिलनी चाहिए थी। इस रिश्ते में आपने जबकि बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत वर्क की है, लेकिन आपके पार्टनर ने जब भी मेहनत का समय आया, जब भी उनकी तरफ से ये एनर्जीज आई कि वो कुछ कोशिश करें, उन्होंने बैकआउट किया। उन्होंने कभी भी रिटर्न में वो कोशिश नहीं की। भले जिस वक्त पे आप नाराज़ हुए या जिस वक्त पे आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करे या जिस वक्त पे आप दूर गए, तो उन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं करी कि एक बार आपको आकर बात की जाए या फिर चीज़ें सुधारने की कोशिश की जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने खुद से होकर आपसे मूव ऑन किया था, तो अगर उन्होंने खुद से भी किया था, आप ट्राई भी कर रहे थे, तो वो आप लोगों को रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव मुझे यहाँ पर दिखे हैं। अब आपके पार्टनर की मैं दिलो दिमाग की एनर्जीज़ देखूं। सबसे पहले दिमाग की एनर्जीज़ अगर मैं देखूं तो मुझे दिमाग की एनर्जीज़ में काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना ब्लेमिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा हैं। आपके पार्टनर चीज़ों के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सच्चाई जानते नहीं हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो जानते हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कौन गलत है, कौन सही है, किसने उस समय पर गलत किया था, किसने उस समय पर सही किया था, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को मान नहीं पा रहे हैं। ज़्यादातर आपके पार्टनर ये शो करते हैं कि आपने उनको हर्ट किया, आपने उनको तकलीफ दी, या फिर आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से उनको हर्ट हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने वो एक्शंस लेने पड़े या वो स्टेप्स लेने पड़े थे। अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट भी किया
या फिर कभी आपके लिए स्टैंड नहीं भी लिया, तो उस चीज़ के लिए भी वो क्लैरिफिकेशन में हमेशा आपको ही ब्लेम करते हैं कि ठीक है, उस वक्त पे गलती आपकी तरफ से हुई थी, जिसकी वजह से शायद आपके पार्टनर ने आपको चीट किया था, या जिसकी वजह से शायद आपके पार्टनर ने उस तरीके से आपके साथ बिहेवियर किया था। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जिसमें आपके पार्टनर का बिहेवियर काफ़ी रूड है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि उतना रूड बिहेवियर होने के बावजूद भी, या उस तरीके का बिहेवियर होने के बावजूद भी, उनकी तरफ से वो एक्सेप्टेंस नहीं है चीज़ों को लेकर, क्योंकि वो सिर्फ आपकी गलतियाँ या आपकी मिस्टेक्स को देख रहे हैं, या फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझते हुए सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ती हैं। पर हाँ, वो बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो चीज़ों को सही भी करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो चाहते हैं कि आप आकर उनके सामने एक बार एटलीस्ट माफ़ी मांगें या अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, जबकि आपकी कोई गलती नहीं है। आपको तो दिखता ही नहीं कहीं पर भी कि आपने कुछ गलत किया है। अगर आप माफ़ी मांगेंगे भी या अगर आप अपोलॉजी लेंगे भी उनसे, तो किस चीज़ की अपोलॉजी लेंगे? तो आप भी उनके पास जाके शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, क्योंकि ऐसा कुछ गलत था ही नहीं आपकी तरफ से। बट आपके पार्टनर को जो चीज़ें गलत लगती है वो ना क्लियरली आपको बताते हैं उन चीज़ों के बारे में, और ना ही वो समझ पा रहे हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को। इस वक्त पे बस वो एक जिद लेकर बैठे हुए हैं जिसमें वो बस आपको झुकाना चाहते हैं, या फिर आपसे चाहते हैं कि आप बैक करें रिलेशनशिप के लिए। लेकिन ये सब चीज़ें करना मुझे आपकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। टाइम इस वक्त पे बहुत अच्छा नहीं चल रहा दोनों के बीच में, और इस वक्त पे आपके पार्टनर का माइंडसेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपके पार्टनर ना जिस चीज़ को सोचना चाहिए या जिस चीज़ के बारे में समझना चाहिए उसे छोड़कर वो बाकी सारे पॉइंट्स देख रहे हैं, लेकिन वो मेन पॉइंट जो है उस चीज़ को अवॉइड करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और वो मेन पॉइंट बस यही है कि आपके पार्टनर आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, पर उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उस इमोशन, उस फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, और चीज़ों के लिए ना बस आपको ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, या फिर आपको ज़्यादा नीचा दिखाना चाह रहे हैं, या फिर आपको झुकाना चाह रहे हैं। ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। बट अगर मैं उनके दिल में देखूं तो दिल में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है आपको लेकर और उस थर्ड पार्टी को लेकर। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर उनको और आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। बट अगर थर्ड पार्टी नहीं है आप लोगों के रिश्ते में, तो आपके पार्टनर अपने स्वाभिमान को लेकर और आपको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज्ड है। वो अपनी ना सेल्फ रिस्पेक्ट को, उनको ये लग रहा है कि अगर मैं उससे बात करूँगा, कम्युनिकेशन करूँगा, अपने इमोशन शेयर करूँगा, तो शायद मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो गलत नहीं है चीज़ों में, या उनसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है। हाँ, उन्होंने गलती की है, उनकी मिस्टेक थी, लेकिन उन चीज़ का एक्सेप्टेंस उनकी तरफ से नहीं है। इसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं चाहूँगा अपनी तरफ से बिना गलती करे उसके सामने जाकर उससे बैक करूँगा रिलेशनशिप के लिए, तो शायद मेरे ऊपर बात आएगी, या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, या मुझे लाइफ टाइम उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस तरीके की एक एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपके पार्टनर अपने ईगो के बीच में और आपके बीच में किसी एक चीज़ का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, और ये कन्फ्यूजन उनके माइंड में, उनके सोल में ज़रूर दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो उनकी फैमिली है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि फैमिली के सामने हर एक पर्सन स्टैंड आउट नहीं कर पाता चीज़ों के लिए, या खड़े होकर बात नहीं कर पाता है, या अगेंस्ट नहीं जा पाता है। तो वही हो सकता है आपके पार्टनर के साथ सिचुएशन है कि एक तरफ पे फैमिली है, एक तरफ पे प्यार है, और दोनों में से किसी एक का चुनाव करना बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो ना आपके लिए स्टैंड ले पा रहे हैं, ना पर वहाँ पर पे छोड़ पा रहे हैं, ना आपको छोड़ पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होकर बैठे हुए हैं। इमोशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर पे, ऐसा नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए। वो इमोशंस आपके सामने रखना भी चाहते हैं, शेयर भी करना चाहते हैं, पर स्टक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं अपनी सिचुएशंस की वजह से। अब मैंने यहाँ पर पे 2 सिचुएशंस बताई, आपके साथ जो रेजोनेट करेगी आप उसके हिसाब से इसे देखिएगा। अब अगर मैं फ्यूचर की एनर्जीज़ देखूं तो फ्यूचर की एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन तो ज़रूर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पे सारे ही कार्ड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। कम्युनिकेशन के कार्ड निकल के आए हैं, मीटिंग के कार्ड निकल के आए हैं। आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको बताऊँ तो आपने अपने आप में वर्क करना पड़ेगा। अभी क्या है ना कि आप बैक कर रहे हो, अभी क्या है कि आप उनके पीछे घूम रहे हो, अभी क्या है कि आप उनको फॉलो कर रहे हो बहुत ज़्यादा। आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं आई है जहाँ पर पे आप खुद के लिए स्टैंड लो, या खुद के लिए वर्कआउट करो, या खुद के लिए बोल सको कि ठीक है मेरी कोई गलती नहीं थी, तुमने जाना है तुम जाओ, तुम्हें आना है तुम आओ। आप उस एनर्जी में नहीं आए हो। अभी आप ना बहुत ज़्यादा बैगिंग कर रहे हो, बहुत घूम रहे हो उनके पीछे, जिसकी वजह से शायद उनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये पर्सन तो मेरे पीछे आ ही रहा है, ये तो मुझे फॉलो कर ही रही है, तो फिर मैं क्यों जाऊँ उसके पीछे, फिर मैं क्यों कोशिश करूँ, जब इसने आना ही है एट द एंड ऑफ द टाइम, चाहे वो गुस्सा करे चाहे नाराज़ हो, लेकिन लास्ट में तो यही आएगी मेरे पास, तो फिर मुझे क्यों जाना है उसके पास। जब तक आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग ऑरा नहीं आएगा, वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं आएगी जहाँ पर पे आप खुद के लिए स्टैंड आउट कर पाओगे, खुद के लिए वर्क कर पाओगे, और स्ट्रांगली ये बोल पाओगे कि ठीक है अगर तुम्हें जाना है, इतना ईगो दिखाना है, गलती करने के बावजूद
बावजूद भी अगर इतना ज़्यादा घमंड में रहना है तो फिर तुम जा सकते हो, फिर मुझे नहीं चाहिए तो ये रिलेशनशिप। जब आप वो एनर्जी में आओगे ना, तब आपके पार्टनर चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद आपके लिए एक्शन भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शंस दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। लेकिन उसके लिए आपका ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। और कम्युनिकेशन मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है अगस्त के महीने में, स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा और जो आप दोनों के बीच की जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसको थोड़ा सा कूल डाउन करने का काम करेगा। और ये मुझे ज़्यादातर अगस्त के महीने में दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं अगस्त के महीने की आपकी, और आपके पार्टनर का फ्यूचर एक्शन भी बहुत अच्छा है। लेकिन उस चीज़ के लिए पहले खुद पे वर्क करो और उसके बाद ही आप ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं किसी से कि वो आपके लिए कुछ वर्क करेगा। एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी हैं आपके पार्टनर की। हाँ, इस वक्त पे ब्लेमिंग एनर्जी ज़्यादा है, आपको ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं। दिमाग से अगर सोचेंगे तो आपको ब्लेम करेंगे, लेकिन दिल से अगर सोचेंगे तो आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। सो ये आपके पार्टनर के दिल और दिमाग की एनर्जीज़ है। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। एनर्जीज रेजोनेट हुई हैं तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।